समस्त श्रद्धालु दर्शकगण, अपने भारत व विश्व में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको शुभ आशीर्वाद हैं। भगवान श्री हरि से कामना करते हुए हमेशा आप सबका सुख समृद्धि ही मनाता हूँ और यही कामना के साथ शुभ आशीर्वाद भी कहता हूँ। भाइयों बहनों, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, क्या महापुरुष कहते हैं। ज्ञानी को जब ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, अज्ञानी अज्ञानी मिले, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिले तो होए माथा कूट। क्या कहते हैं कि ज्ञानी को जब ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, अज्ञानी को जब अज्ञानी मिले तो होवे माथा कूट। हे भाइयों बहनों, यदि एक ज्ञानी पुरुष की भेंट एक ज्ञानी से हो जाए तो ज्ञानी पुरुष से ज्ञान की ही बात, दोनों आत्म तृप्ति पाते हैं। और एक अज्ञानी से अगर कहीं मिलन हो जाए बरबस, तो अज्ञानी मिल जाने से वहाँ क्या होगी, व्यर्थ की बातें होंगी। क्योंकि एक ज्ञानी तो ज्ञान वहाँ जहाँ ज्ञानी मिले, और एक ज्ञानी से अगर अज्ञानी मिलता है वहाँ तो माथा कूटने की ही बात है। भाइयों बहनों, व्यर्थ की बातें होती। इसलिए हम और आपको संसार में देखिए, सर्प तो विष से भरे होते हैं। सब लोग जानते हैं कि सर्पों में विष होता है। महापुरुष कहते हैं कि सर्प विषधर बहुत मिले। इंसान को सर्प विषधर बहुत मिलते, पर मणिधर मिला न कोई। क्या मणि वाला भी मिलते हैं किसी को? अगर मणिधर मिल जाए तो विष अमृत होए। विष भी अमृत के तुल्य हो सकती है। भाइयों बहनों, क्या संशय है? नहीं। पर इंसान सर्प बहुत देखते हैं, उनमें जहर है, पर मणि वाला देखने को मिलता ही नहीं है। ये किसको मिलेगा मणि वाला देखने को? ये कोई बिरला ही है जो देखने की इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं। उन्हें अवश्य संभव है और उन्होंने ही देखा है और वही देखेंगे और सदा देखेंगे, सदा से देखें। पर सबको देखना क्या संभव है भाइयों बहनों? नहीं है। इसलिए लकड़ी जल डूबे नहीं। लकड़ी को आप लोगों ने देखा होगा, नाव भी बनाई जाती है, जल जहाज भी लकड़ी की बनाई जाती है। भाइयों बहनों, लकड़ी क्या जल में डूबती है? क्यों नहीं डूबती है? विचार करने की बात है। लकड़ी क्यों नहीं जल में डूबती है? लकड़ी जल डूबे नहीं। कहों कहाँ की प्रीति, ये कहाँ की प्रीति है जो लकड़ी जल में नहीं डूबती? इसको भावार्थ से अगर देखा जाए तो अपनी सींची जान के जल ही तो सींचता है। छोटा सा अंकुर जन्म जब वृक्ष रूप में होता है पौधे का, तो कौन सींच कर उसे बड़ा करते हैं? तो जल ही तो सींचता है। और जब उस लकड़ी वृक्ष को जल सींच कर बड़ा किया है भाइयों बहनों, तो क्या वो जल उस तैयार की हुई लकड़ी को, बड़ा की हुई लकड़ी को क्या डुबाएगा? जरा विचार करें आप लोग। ये बढ़न की रीत, लकड़ी जल डूबत नहीं, कहों कहाँ की प्रीति। अपनी सींची जान के जल कहता है मैं ही सींचा हूं, इसलिए अपनी सींच कर बढ़ाई हुई उस लकड़ी को ये बड़ों की है रीत। जिसने पाला है वो कभी डुबा नहीं सकता। हर इंसान मां से पैदा होता है, हर इंसान की पालन पोषण बड़ा ही करता है,
समस्त भाई हमारे, समस्त बहन हमारे इस धराधाम पे छोटा बन के ही आते हैं, माँ के तन से जन्म लेते हैं। बड़े रहते हैं क्या? ज्ञानी रहते हैं क्या? चतुर रहते हैं क्या? बुद्धिमान रहते हैं क्या? जरा विचार करें। संसार में आते हैं पर पालता कौन है हम और आपको? बड़ा ही, माँ बड़ी हैं, पिता बड़े हैं, यही तो पालेंगे। जब माता पिता से हमारी आपकी पालन पोषण होती है तो क्या माँ बाप अपने पुत्र को कभी भी गलत राह बताना चाहेंगे? माता पिता के बाद गुरु, 3 देवता मुख्य हैं। प्रथम माँ ब्रह्मा स्वरूप हैं, पिता विष्णु स्वरूप हैं और गुरु साक्षात महादेव के तुल्य हैं। भाइयों बहनों, छोटे से बड़े करना ये बड़े का काम है, और बड़ा कर देना फिर उसे कभी भी नहीं डुबाना, उसे ऊपर ही। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लाल कितने अच्छे संस्कार में मेरा लाल चले, जे इस संस्कार को जाने के बाद भी इतिहास में अंकित करा के जाए कि वास्तव में इस माता ने, इस पिता ने ये छोटे से बच्चे का जन्म देकर पाला है। भाइयों बहनों, विचार करने की बात है। आज संसार में क्या लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या यह अध्यात्म पर भी जरा चिंतन करने की बात है। जरा चिंता करके देखें। उसी प्रकार से तेल तिली से उपजे। आप लोग सब जानते हैं कि तेल तिली से ही निकलता है, और सदा तेल को तेल, तिली में क्या निकलेगा? तेल ही तो रहेगा, और निकल गया तो बाहर रख देंगे तो तेल ही न रहेगा, दूसरा थोड़ी हो जाएगा। संगति को, अब देखिए तेल को भी, संगति को बेरो भयो। जब संगत का समय आया तो ताते नाम फुलेल। फुलेल कैसे हो गया? जबकि तिली से निकला तेल था। पर देखिए ऐसे सुसंग, ऐसे संगत जब मिले उसको, कैसे मिले कि तिली जब आपने घानी में पेरते हैं भाइयों बहनों, तो तेल की प्राप्ति होती है और तेल ही कहलाता है। लेकिन जब इस तेल को फूलों की सुगंध, अगर फूलों की सुगंध से भर दिया जाए, उनके अर्क मिला दिए जाए फूलों के, तो फुलेल अथवा सुगंधित तेल बन जाता है। अर्थात यदि सत्संगति जीव को मिल जाए तो जीव भी अपने स्वरूप को जानकर परिवर्तन अवश्य ले आता है, और परिवर्तन जैसे ही ले आया तो निश्चित है कि अपने हरि का ही हो जाता है। इसमें संशय है क्या? संदेह है क्या? अगर हम तेल को फूल की अगर संग देकर, अर्क को देकर अगर खुशबू वाला फुलेल बना लेते हैं, तो अगर सच्चे पुरुष का, अगर सच्चे इंसान का, अगर सच्ची सत्संग का, अगर इंसान का और सच्ची संग का अगर मिलन हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो निश्चित है कि इंसान अवश्य अपने प्रभु का ही हो जाता है। इसमें संशय और संदेह बिल्कुल नहीं है और नहीं करना चाहिए। इन्हीं बाणियों के साथ विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम के राम।